सी है यहां पे x3 y3। ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है? ए। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है ना। और यही एरिया अगर मैं डिटर्मिनेंट से निकालता तो क्या लिखता? 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 x2 x3 y1 y2। क्या एरिया अलग अलग आएगा? दोनों से सेम ही आएगा। तो अब क्या करेंगे? निकालना क्या था? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा ये? इसको इधर लाओगे तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये? a²/2 इंटू में, अच्छा स्क्वायर निकालना है क्या? तो बाद में स्क्वायर कर देना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका स्क्वायर करना, तुम भी स्क्वायर कर दोनों साइड। और कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन में है 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और ये कोलिनियर है। क्या करेंगे? हुआ था फिफ्थ। चलो तुम लोग इक्वेशन बता सकते हो ना कितना आया है, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा ना फिर क्लास में। हाँ अभी मैं देख लेता हूं। हो गया? समझ में आ गया सबको? ये 3 पॉइंट्स है और ये कह रहा है x+1 2 1 x+2 1/x+1 2/x+1। ये तीनों पॉइंट्स क्या है यहां पे? कोलिनियर है। तो कोलिनियर में क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 x2 x3 यानी x+1 1 1/y1 2 y2 x+2 y3 1 1 1 का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? अब इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। क्या निकालना है इसमें? हाँ कोलिनियर है, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लियो तुम लोग। प्लस माइनस प्लस, अब एक्सपेंड कर दो। क्या एक्सपेंड करने के बाद फाइनल? कैसे भी करोगे आंसर तो सेम ही आता है ना। बताओ इक्वेशन क्या बना है? डिटर्मिनेंट्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करोगे ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने प्रूव कर दिया था क्लास में, है ना। चलो बताओ आंसर। x³ प्लस, हाँ प्लस, देखना यही है सबका। x³ प्लस 4x² प्लस 4। तुम्हारा ये क्या है? दोबारा सॉल्व करो फिर। चलो करो ट्राई दोबारा। तुम्हारा सही आ गया आंसर। तुम लोग करो दोबारा। एक बार चेक कर लो तुम। चेक कर, सही है। इसका आंसर मैच कर, इसका मतलब इसका सही आ रहा है। एक दोबारा चेक करो। एक बार कोऑर्डिनेट का डीपीपी दे दो। कोऑर्डिनेट का नहीं, वो ट्रिगोमेट्री का डीपीपी, जो अगला डीपीपी है, नेक्स्ट डीपीपी। सुनो, ये क्लास के बाद दे देना निकाल करके इनको। जल्दी चेक करके बताओ कितना है।
एलसीएम ले लो ना, एलसीएम सिंप्लीफाई करोगे उधर जीरो बन ही रहा है, नीचे वाला टर्म तो उधर ही चला जाएगा। क्या है तुम्हारा एक्स क्यू प्लस 4x²। हाँ हाँ सही है, बहुत अच्छा। थ्री नहीं आएगा, चेक करो, ये बनेगा, उसका आ चुका है। ये बनेगा, अभी पहले कुछ हो रहा था, अब कुछ और आ गया। ये आएगा, तुम कर लेना आराम से घर पे, ठीक है, ये आएगा, नोट कर लो एक बार। तो अब इसके सॉल्यूशन चाहिए एक्स का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो क्या आ गया यहां से, एक्स प्लस 4 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजकल 0 और यहां से एक्स प्लस 4 इजकल 0। एक तो एक्स क्या आ गया -4 और दूसरा एक्स का वैल्यू यहां से क्या आएगा 0,0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पावर 2 है, तो x का दो वैल्यू आएगा ना, इक्वल आएगा 0,0। क्लियर है, आगे समझ। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर तुम्हारा ट्रिगोमेट्री। हाँ दिखाना 9th क्या है, तुम्हारा भी डाउट है। हाँ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके तुमने मोड नहीं लगाया होगा, इसलिए आंसर में मोड लगाया एरिया में, तो मोड हटेगा तो बगल में प्लस माइनस किया था ना, जैसे ये मोड लग गया ना, अब ये जब मोड हटाओगे ना तो यहां पे आएगा +-2/3, ये हो ऐसा, तो कहां से आंसर आएगा। सर मैंने करा था पॉजिटिव में तो आ रहा है आंसर, नेगेटिव जो मेरे है उसका नहीं आ रहा। तो क्या है आंसर इसका 9th का, आंसर की दिया था ना कल, एक रूट आ गया, एक आ गया -3/43 वाला। तो एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, वो नहीं हो रहा, क्या क्या है आंसर में उससे, ये आ रहा है 28x माइनस, उसमें क्या है आंसर 45/42 और -3/43। दो आंसर है। अच्छा तो x की पावर, इसका मतलब x का दो वैल्यू आना चाहिए ना फिर। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो, एबीसी में क्या है, यहां पे एबीसी में ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी में ए है -3,5, बी है 4-2, सी है x, 3x, ठीक है। तो एबीसी का एरिया निकालो पहले, एबीसी का जो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया आएगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 -3 4x, y1 हो गया 5 -2 3x 1 1 1। बताना ये सॉल्व करके क्या बना है, 1/2 इंटू मोड ऑफ 28x माइनस 40, कितना है 28x 28x, माइनस 14। पक्का है ना, सही से बोलना, कितना आ गया ये 14x, ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -7 का मोड, यही बच गया ना। अरे कॉमन कर लो ना 14 को, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया हमने, मैंने वैसे डिवाइड करके फिर 1/2 1/2 पहले एबीसी का निकाला, बाय में फिर अब तो यही आएगा ना फिर भी। अब क्या चाहिए, कौन सा ट्रायंगल है इसमें, ट्रायंगल कौन सा है बीसीडी, तो बीसीडी, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। बी दे रखा कितना है
4 माइनस 2, सी कितना है x कॉमा 3x, और d कितना है, d है 6 कॉमा 3। हो गया? तो लेट आ रही इतना, बैठ। तो इसका एरिया निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 4, x6 -2 3x 3 1 1 1। बताना ये कितना आता सॉल्व करके, 1/2 इंटू मॉड ऑफ, बताना, -24 ये आ रहा है, बोलो। अब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस का मोड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 इंटू में क्या आ गया, 24x प्लस x, यही आ गया। ये माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस, तुम जानते हो माइनस का मोड क्या होता है, प्लस, प्लस हो जाएगा। कहां पे, अच्छा सिर्फ 24 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेशियो निकालना है, किसका, एबीसी का, यानी इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको, ये 14 मॉड ऑफ 14x -7 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 पर चला जाएगा, नीचे क्या बच गया, 24 माइनस x का मॉड, यही आ गया ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना दे रखा रेशियो इसका, कितना है इसका देखना एक बार, रेशियो 2/3 है, ठीक है। अब देखो ऊपर भी मोड है, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो जब ये मोड ब्रेक होगा 14x अब -7 बाई, नीचे में क्या आ गया 24 प्लस x, ये किसके इक्वल हो गया, +-1/3। देखो ना ये पूरे का मोड है, ये इसका भी मोड है, इसका भी मोड है, इसका भी मोड है, इसका भी मोड है ना। तो ऊपर भी मोड, नीचे भी मोड, जब ब्रेक होगा तो बगल में क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। तो एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लो, सॉल्व कर, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस से आएगा, दूसरा माइनस से आएगा। तो लिखना ट्रिगोनोमेट्री, स्टार्ट करना, ट्रिगोनोमेट्री। देखो यहां पे ट्रिगोनोमेट्री में लिखो सम बेसिक रिजल्ट्स या फॉर्मूला। तो 10th क्लास में जो जो फॉर्मूले पढ़े थे एक बार मैं लिख देता हूं, और इसको ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है और ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या फॉर्मूला था देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। तो कहीं पे मान लो साइन स्क्वायर थीटा आ गया है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो। तो ये कब यूज करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला यूज कहां होगा, जब हमें साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में, ठीक है। या हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तब यूज करना जब हमें कॉस को चेंज करना किस में, साइन में। पढ़े हो ना 10th फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, ये 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहां से इसको उस साइड कर दो, टेन स्क्वायर थीटा को 1 को इस साइड कर दो, क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका यूज वहां करना जहां पे सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना हो किस में, टेन में, और इसका वहां करना जहां टेन को चाहिए चेंज करना किस में, सेक में। और अगला फॉर्मूला क्या बताओ, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहां से कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसको साइड कर दो, इसको ही साइड कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। 3 फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इसको नोट करो एक जगह। आ गया समझ,
और इसमें अगला फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना? नोट करो। अब देखो, एक और पढ़ा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कि तुम जानते हो, पढ़े होगे कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? P बाई एच होता है ना। अब कॉसेक थीटा क्या होता है? H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब B का मतलब क्या होता है? बेस। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच। और सेक थीटा क्या होता है? H बाई बी। और टेन थीटा क्या होता है? P बाई बी। और कॉट थीटा क्या होता है? B बाई पी। और एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है सब? तो देखो यहां पे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1 के। तो साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं यहां पे? 1 बाई कॉसेक थीटा। तो अगर साइन को कॉसेक में चेंज करना तो ये फॉर्म लग जाएगा, या हम कॉसेक को चेंज करना चाहते हैं साइन में, तो क्या लिख देंगे इसको? 1 बाई साइन थीटा। ठीक वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी 1 होता है। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है। और एक रिजल्ट है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई टेन थीटा। आया समझ? क्लियर है? तो एक जगह नोट कर लो इसको। तो एक बार सभी फॉर्मूले देख जाओ, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अरे ये डीपीपी नहीं है, इसके पहले वाला होगा। ये पहला नहीं है, कल दिखाया था वो था, ये तो बाद में आएगा। वापस ले लो, ये डीपीपी वापस कर दो, ये आगे का है। चलो स्टार्ट करना क्वेश्चन इसके ऊपर। प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। करना सॉल्व। ये हो गए क्वेश्चन ऐसे 10th में, तो जल्दी करो।
हाँ ये है, यही है। ठीक। ये जो है ना एक फ्लेक्स ये रोहतक लगाने के लिए। आंसर आया किसी का? नहीं आया तुम्हारा? करें सॉल्व फिर? बोलो करें? क्यों नहीं हुआ वैसे? क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताओ? इसको तुम लिख दो, एलएचएस को लेके चलो। एलएचएस में क्या था यहां पे देखो तो, इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस साइन की पावर 4 थीटा का, सॉरी कॉस था ये, इसको लिख दो, क्या लिख दोगे? कॉस की पावर 4 थीटा का, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख दो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर इंटू में क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा। ये आ गया। अब देखना यहां पे, फिर इसको क्या लिख देंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का, क्या लिख सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या बन जाएगा? इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? क्लियर है सबको? इधर देखो, समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आया यहां तक लिखा जो? तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना? तो ये ए है और ये क्या है? बी है। ये ए है और ये क्या है? बी है। तो यहां अप्लाई कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी। ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है, हो गया ये? अच्छा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में क्या आ गया, यही आ गया। अब तुम जानते हो, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1, तो इधर से क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, सॉरी क्या बच गया यहां से, देखो यहां से बच गया, ये 1 हो गया। अब माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में फिर से ये 1 हो गया, और इधर से क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया। क्या था इसमें, हो गया था, ठीक है, बहुत अच्छा। नोट करना एक बार जल्दी से। है कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब जब ये क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में होता, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो क्या होता, कहता इसका वैल्यू ये 4 ऑप्शन में होता, कहता द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू में ये 4 ऑप्शन में होता। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन ले ऑब्जेक्टिव में, तो इतना क्यों कुछ करना है, सब्जेक्टिव में ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी थीटा का वैल्यू कर लो सिलेक्ट, जो याद हो एंगल। तो सबसे आसान तो क्या है 0 डिग्री, हाँ पर ऐसा एंगल पुट करना जो इसको इन्फिनिटी ना बनाए, क्योंकि इन्फिनिटी बनेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा फिर तो जैसे मान लो मैंने यहां थीटा पुट कर दिया, एलएचएस में 0 पुट किया, देखो तो साइन 0 0 होता है, 0 की पावर 8 0, कॉस 0 क्या होता है 1, 1 की पावर 8, तो ये कितना आ गया, यानी हमने थीटा को यहां एलएचएस में 0 पुट किया, अब -1 आ गया, तो ये तो ऑप्शन में होगा। अब हम थीटा का वैल्यू 0 ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है। जिस ऑप्शन में थीटा को 0 पुट करके -1 आ जाए वो आंसर है। देखना 0 पुट करके -1 आ रहा है, साइन 0 0 0 हो गया ये। अब कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, बगल में माइनस है, इंटू 1 माइनस साइन 0 ही तो पूरा 0 ही हो गया, फिर तो क्या आ गया -1 इंटू +1 माइनस। इसको टिक करके अपना आगे बढ़ जाओ, क्या जरूरत इतना टाइम वेस्ट करने का। कुछ जुड़ने के 0 तुमको नहीं पसंद है 0 तो 45 पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, ठीक है। मेथड समझ में आया वाला, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा कर सकते हो, सब्जेक्टिव में नहीं। कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह प्रूव करना है। पहले सब्जेक्टिव तरीके से करो, फिर ऑब्जेक्टिव चेक कर लेना। तो देखो इसमें राइट साइड में क्या चाहिए, राइट साइड में कॉसेक चाहिए, और क्या चाहिए कॉसेक ही चाहिए, यानी इन सबको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, कॉसेक के अंदर। तुम जानते हो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो बस लिख दो। चाहे बोल देना।
हो गया? ठीक है। आज केमिस्ट्री क्लास है कितने बजे? अच्छा, तुम्हारी कितने बजे है केमिस्ट्री क्लास? आज केमिस्ट्री क्लास कितने बजे? अच्छा, तुम्हारी 5 बजे तुम्हारी 5 बजे और इसके बाद ट्रायल ले रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? तनेजा सर से भी ली थी हमने, स्काई हाँ। कैंप पे भी गए थे और मैंने थोड़ा सा। अच्छा, तो ये शाम तक बैठोगे, चले जाओ, अभी 1:15 वाला लगा लो क्लास, 1:15 वाला लगा लो, फिर तुम भी लगा लो, मैं लगाऊँ? लेट हो जाएगा तो सब, अब इतना देर तो बैठोगी 6:15 तक, जाके लगा लो अभी क्लास के बाद, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, है ना? तुम भी चले जाना, मेरा नाम रख देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है? मुला सर ने भेजा है, अगर सीट की दिक्कत हो ना मेरा नाम रख देना, ठीक है? बैठा देंगे। नहीं है आंसर, ये गलत बात है, ये तो देखो, तो अभी तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है बिल्कुल, ये अभी तो मैं 11th वाले को पार्ट में क्वेश्चन कराया नहीं इसके ऊपर, ये तो अभी तो जो एग्जाम्पल दे रहे तो 10th का है, सब हमने किया था 10th में, किया था ना, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? भूल गए इसका मतलब? याद तो है। अभी तो बोर्ड का पेपर दे के आए हो तुम लोग, इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग? हो गया? देखो इसमें क्या करना था, इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, बस। अब कॉट स्क्वायर थीटा का देखो हमें चाहिए कोसेक में, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बाहर में स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो क्या होता है? a स्क्वायर, तो इसका पावर 4 हो जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो कॉसेक की पावर क्या हो जाएगा? 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर 1, अब -2ab, तो 2 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 इज प्लस में, हो गया? समझ में आया? तो आ तो गया, यही तो प्रूव करना था। तो ये देखो कोसेक की पावर 4 तो आ ही गया, क्या हुआ? हाँ, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, सही बोल रहे हो। तो कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस 1 अब -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दो क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हो गया? आ गया? आया समझ? क्लियर है? ठीक है? क्योंकि रिजल्ट में कॉट नहीं है ना, कोसेक है, तो इसको भी हमने कोसेक में चेंज कर दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, अच्छा अब पिछले क्वेश्चन में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव से करना होता तो मैं थीटा का वैल्यू पुट कर लेता, क्या पुट करेंगे? बोलो। 0 नहीं पुट करेंगे यहां पे, क्यों? रीजन कौन एक्सप्लेन करेगा? 0 नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि देखो tan 0 0 होता है तो cot 0 क्या हो जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी, ये अनडिफाइन हो जाएगा। कुछ और एंगल 45 पुट कर लो, 45 आसान रहेगा। तो cot 45 क्या होता है? 1, 1 की पावर 4 क्या होगा? 1, cot 45 क्या होता है? 1, 1 की पावर 2 क्या होगा? 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया? LHS में क्या आ गया? 2 आ गया। ये रहेगा हमारा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में थीटा को 45 पुट करेंगे, तो cosec 45 क्या होता है? sin 45 क्या होता है? 1/√2,
तो cosec 45 क्या होगा, रूट टू की पावर क्या हो गया 4 होगा ना। अब माइनस ये रूट टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट टू की पावर 4 कितना होगा, रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया, फिर रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, अब माइनस 2 कितना आ गया, यही तो आ गया देखो 2 के बराबर। तो जिस ऑप्शन में थीटा को 45 पुट करके 2 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इसको अप्लाई किया करो, सीखा करो टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यही बता रहे थे यही बता रहे हैं, इसको पेपर के अंदर अप्लाई करना, जब टेस्ट हो ना वीकली टेस्ट तो उसमें अप्लाई करना ही सब चीजों को। अगला क्वेश्चन है 2 सेक की पावर 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस सेक की पावर 4 थीटा, माइनस में 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉसेक की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट की पावर 4 थीटा, माइनस में tan की पावर 4 थीटा। ये प्रूव करना है। देखो आरएचएस में क्या चाहिए, कॉट और क्या चाहिए टेन, तो सबको टेन और कॉट में चेंज करो फॉर्मूला यूज करके। इसको लिखो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको 10 में लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहां लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट को लिख दो बाद में 1/10। कर लो सिंप्लीफाई। जल्दी करो कंप्लीट। क्या हुआ, तुमसे नहीं हुआ अभी तक? आ गया आंसर तुम्हारा? आ गया? एक बार चेक करो इसको कहां गलती करी, जल्दी से बता दो इसको ताकि आगे बढ़े। हो गया? चलो तुम्हारा भी आ गया, लिखो अगला क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस 7। तो पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर दो। हाँ, अब याद आ गया, अब याद आया। जल्दी से करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो पहले। मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया तुम्हारा 11th का, ठीक है। पहला एक्सरसाइज तुम्हारा यही है, ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया है। वो पढ़ा देंगे, बहुत छोटा चैप्टर है वो, आसान है बिल्कुल चैप्टर वो। ये थोड़ा ट्रिगोमेट्री थोड़ा मुश्किल होता है, आसान तो कभी भी लगे, 2-3 क्लास का चीज़ है, वो करवा देंगे। स्क्वायर ब्रेक कर दो ना। आ गया? हो गया? अगेन सर, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा? 2, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। नहीं हुआ? ये होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, तो क्या बन जाएगा ये देखो तो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब कर लो सिंप्लीफाई, यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया। अच्छा यहां देखना, और यहां से क्या बच गया? एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया ना। अच्छा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? ये 1 होता है, तो यहां से बच गया 2। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये कितना होता है? 1, तो ये भी क्या हो गया? तो क्या आ गया? क्या प्रूव करना था? टेन स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर दो इसको। तो 1 प्लस ये तो हो गया 2 प्लस 2 4, अब प्लस ये हो गया 5, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं? 1 प्लस कॉट में चाहिए ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं? यही आ गया 1 प्लस 1 2, अब प्लस 5 क्या हो गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हुआ था? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 4। इसका वैल्यू निकालना है।
हो गया? क्या आएगा? 2 कैसे किया? पुट करके? हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? अब तुम जनरल तरीके से कर दो, आंसर 2 आना चाहिए। सब्जेक्टिव तरीके से करना, मेथड से। तो ऑब्जेक्टिव मेथड हुआ, सब्जेक्टिव से कर दो। हो गया? ठीक, बहुत अच्छा। तो इसमें स्कॉट और कॉसेक को चेंज कर दो, किसमें? साइन में, कॉस में, है ना? तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो गया 1 बाई साइन थीटा, इनटू में 1 प्लस ये हो गया टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा हो गया 1 बाई, एलसीएम ले लो। यहां पे एलसीएम लोग, नीचे में क्या आ गया? साइन थीटा, ऊपर में क्या आ गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू यहां पे क्या आ गया? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई, यही आ गया। अब देखना, ये तो फॉर्मूला बन रहा है ऊपर में, क्या बन रहा है देखो तो? a प्लस माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, देखो तो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म, तो क्या होता है? ए स्क्वायर, अब माइनस में बी स्क्वायर बाई, नीचे में क्या आ गया? ये आ गया। अब इसको ब्रेक कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस में क्या आ गया? 1 बाई साइन थीटा इंटू, यही आ गया। तो देखना, तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, होगा? अच्छा, साइन से साइन नीचे कैंसिल, कॉस से क्या बच गया? आया समझ? अब इसी क्वेश्चन को मान लो हमें ऑब्जेक्टिव से करना है, क्या यहां थीटा को 0 पुट करने का फायदा है? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। तो क्या पुट करेंगे फिर? 30, 45 ऐसे पुट कर लो। मान लो थीटा को हमने यहां 45 पुट किया, थीटा को 45, तो कॉट 45 क्या होता है? 1 प्लस 1, कॉसेक 45 √2, ये आ गया ना, इंटू 1, tan 45 1, sec 45 √2, कितना आ गया ये? 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2, यही आ गया ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 अब माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया? ऑप्शन में 2। टिक करो, बढ़ जाओ, ठीक है।
सबको आया समझ? तो ये आज का डीपीपी है, डीपीपी ये 7 है, इसको सॉल्व करके आना अगले क्लास में, ठीक है? बाकी और भी क्वेश्चंस अभी हो सकता है कोई क्वेश्चन रह जाए तुमसे, तो अगले क्लास जो प्रैक्टिस करवा देंगे तो बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है? बाकी ट्राई करना जितना हो सकता है तुमसे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर करने के बाद अपने आप ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कल भी फिर छुट्टी है? हाँ, कल इसी टाइम पे आना। अभी तुम चले जाओ, क्लास कर लो, टाइम वेस्ट मत करो फिर।